हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर संविधान दिवस बेहद गर्व का दिन है। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चलाया जा सकता। यह संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों व जातियों को, भारत की 140 करोड़ की आबादी को एक देश की तरह जोड़ता है। भारत का संविधान भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी ढांचे को परिभाषित करने वाला आधारभूत दस्तावेज है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को इसे हर साल 26 नवंबर को मनाए जाने का फैसला किया। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। आजादी से पहले संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 398 थी और आजादी के बाद यह संख्या 299 रह गई। आज 26 नवंबर का दिन 15 अगस्त 1947 के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिवस। आज के दिन भारतीय संविधान एक वह ग्रंथ बन करके तैयार हुआ जिसके अनुसार भारत को फिर से खड़ा होना था, अपने पैरों पर चलना था। चलना कहूं कि दौड़ना था भारत को फिर से एक बार। एक वह ग्रंथ बन करके तैयार हुआ भारतीय संविधान, और भारत सरकार ने आज के दिन उसको आत्मसात किया, अपनाया, स्वीकार किया। भारतीय संविधान को लागू नहीं हुआ, लागू होने की तिथि अलग है, ये अंतर हम समझेंगे। अमूमन 26 नवंबर संविधान दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, बहुत दिनों तक जब आपकी तरह विद्यार्थी रहा हूं मैं, तो इसमें अंतर बड़ी मुश्किल से कर पाया और कर पाते हैं हम। वर्तमान में तो हम संविधान दिवस अलग मना रहे हैं और गणतंत्र दिवस अलग मना रहे हैं। जब हम पढ़ा करते थे तब सिर्फ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी ही मनाया जाता था। 2015 से हाल ही 9 साल पहली बात है संविधान दिवस मनाया जा रहा है। सिर्फ ये ताकि बच्चे 26 नवंबर संविधान दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में अंतर कर सकें। तो मैं बात कर रहा हूं कि 15 अगस्त 1947 के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिवस कोई है तो 26 नवंबर आज का दिवस, आज का दिन संविधान दिवस। मैं कह रहा हूं कि संविधान बनकर तैयार हुआ और आज के दिन भारत सरकार ने उसको अंगीकृत किया, अपनाया, लागू नहीं किया। तो भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ संविधान सभा के द्वारा और उसको भारत सरकार ने अपनाया, संविधान सभा ने सौंप दिया भारत सरकार को, वह दिवस आज का दिवस है 26 नवंबर 1949 की तिथि। तो उस दिन को संविधान दिवस के रूप में भारत सरकार ने मनाने का निर्णय लिया है 2015 से। तो हम ये कह सकते हैं कि 2015 में हमने पहला संविधान दिवस मनाया। आज 2024 है, एक बार फिर हम संविधान दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम आप सबको भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय संविधान बहुत सारी बातें हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगभग 3 वर्ष में बनकर के तैयार हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ, कितने सदस्य थे, कितनी मीटिंग हुई, कितनी बैठक हुई, कितने विचार रखे गए, कितने परिवर्तन, कितने संशोधन, किस देश से हमने क्या लिया, कौन सा विचार लिया, कौन सा अपनाया, बहुत सारी बातें हैं। जो बच्चे आएंगे हम चाहते हैं कि ये सब बातें हम उनकी तरफ से सुने, क्योंकि हम तो आपको प्रत्येक दिन सुनाते ही हैं, हमारा यही काम है। जब कभी इस प्रकार के आयोजन यहाँ पर होते हैं तो वो दिवस आपका होता है कि हम आपकी बातें सुने, तो ये सब हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो मैं आप सबको संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मंच पर अपने बड़े भाई श्री हरेंद्र सिंह कोडेरी जी को आमंत्रित करूंगा कि जो बच्चों के कार्यक्रम हैं संविधान दिवस को लेकर के
उनकी रूपरेखा को लेकर श्री हरिंद्र सिंह कोटिली जी। एक बार तालियों के साथ सबका स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे विद्वान शिक्षक साथियों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को ही मनाया जा रहा है, विगत 2015 से। लेकिन इसके पीछे, इसको मनाने के पीछे एक कारण है प्यारे बच्चों। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता है। संविधान की अपनी मर्यादाएं हैं, संविधान के अपने अधिकार हैं, संविधान के अपने कानून हैं। और आपको पता होगा कि अभी भी मेरी बात रावत जी से चल रही थी, थोड़ा डिस्कस हो रहा था। हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक 9/12/1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हो गई थी, क्योंकि कैबिनेट जो मिशन थी उसने भारतीय संविधान को लिखने के लिए कहा था। प्यारे बच्चों, और 26 नवंबर 1946 से जो हमारा संविधान लिखा गया, लिखित संविधान जो बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में, और भीमराव अंबेडकर इसके कह सकते हैं सर्वे सर्वा थे। भीमराव अंबेडकर जी, जिनके निर्देशन में ये संविधान लिखा गया। और अभी सर ने बताया 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, यानी संविधान पूरा लिखा गया और हमारे देश को सौंपा गया। लेकिन आप कहेंगे कि संविधान जब लिखा गया तो उसको लागू उसी दिन से क्यों नहीं किया? प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, संविधान जो हमारे देश ने लागू किया वो 26 जनवरी 1950 को, यानी 2 महीने बाद लागू किया। इसके पीछे ये कारण था कि संविधान की पब्लिसिटी हमें जनता के बीच देनी थी, कि संविधान जो है, होता है ना, विज्ञापन किया जाता है किसी कार्यक्रम को, बहुत बड़े कार्यक्रम को करने से पहले, तो 2 महीने बाद इसको जो है देश को सौंपा गया। और जो आज हमारी पूरी जो जनसंख्या है सिर्फ एक संविधान के पीछे चल रही। इतने जाति, इतने धर्म, इतने लोग, यानी संविधान, जिस देश का संविधान नहीं है वो अस्तित्वहीन देश होता है, वो प्रदेश अस्तित्वहीन होता है। और आप कहेंगे कि 26 नवंबर को ही क्यों मनाया गया? इससे पहले भी मेरी बात हुई थी, रावत जी से बात हुई थी, अपने फिजिकल टीचर सर से। तो मैंने कहा कि जो वरिष्ठ उसमें सदस्य थे, हरि सिंह गौर, उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है 26 नवंबर को, इसलिए सरकार ने यह दिन चुना। प्यारे बच्चों, संविधान की अपनी बहुत बड़ी मान और मर्यादा है। 284 लोगों के इस पे हस्ताक्षर है, यानी इतने लोगों ने इस संविधान का अवलोकन किया है। और यह किताब, इसमें 1,17,986 शब्द हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी किताब है, क्या क्या चीजें लिखी हुई इसमें। जो हमारे सार्वभौमिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आज हम यदि ऐसे स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, अपनी मान मर्यादा के साथ जो काम कर रहे हैं, वो किसकी देन है? संविधान की देन है। संविधान हमारी शान है, ये हमारी पहचान है।
तो प्यारे बच्चों, ये जो संविधान के बारे में सरकार आपको अवगत करा रही है, इसका एक ही मिशन है कि आपको भी संविधान की जानकारी होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठी भाई बहनों, आज मैं 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर कुछ बातें रखना चाहूँगी। आशा करती हूँ आप सभी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत में हर साल 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1949 में भारत की संविधान सभा की ओर से भारत के संविधान को तैयार करके अपनाया था। इसके बाद ही संविधान 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी संविधान को याद करने का दिन है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को इसे हर साल 26 नवंबर को मनाए जाने का फैसला किया। इस दिन को मनाने का मुख्य मकसद देश में लोगों को संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देना है। धन्यवाद। धन्यवाद। इस बच्ची के लिए विशेष तालियां। प्यारे बच्चों, आपको ऐसे बच्चों से सीख लेनी चाहिए। बहुत कम समय में इस बालिका ने अपना भाषण तैयार किया और बहुत कॉन्फिडेंस से यहाँ पे बोला है। इसके लिए विशेष तालियां होनी चाहिए। सम्मानित शिक्षकगण, प्रधानाचार्य एवं मेरे प्यारे सहपाठी भाई बहनों, जैसे कि आप सबको पता है आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आप सबको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपसे 2 शब्द साझा करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण दत्त रायजादा जी के द्वारा लिखा गया। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हैं। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, लेकिन देश के विभाजन के बाद यह संख्या 299 हुई। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है एवं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई एवं दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई। संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित कर सकता है। भारत का संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। संविधान सभा में 8 प्रमुख कमेटियां हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं शालिनी को सीधे मंच पे बुलाऊंगा। आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को पता है कि आज संविधान दिवस है, तो सर्वप्रथम आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसीलिए हर भारतवासी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है। हालांकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, पर 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण रूप से तैयार हो गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। आज़ादी से पहले संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 398 थी और आज़ादी के बाद यह संख्या 299 रह गई। कैबिनेट मिशन का गठन लंदन में हुआ तथा इसके मुख्य सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेट गिब्स, एवी एलेक्जेंडर थे। धन्यवाद।
और भी जानकारियां यहाँ पे इस बालिका ने साझा की, सारी समितियों के बारे में उसने यहाँ पे आपको अवगत कराया। आशा करते हैं कि आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे सारे बच्चे। मैं अब सीधे कक्षा 12 की मानसी को बुलाना चाहूंगा। मानसी भी अपने वक्तव्य रखेंगी। मानसी। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज हम सभी यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 26 नवंबर 1949 के दिन देश के संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। यह वही दिन है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर संविधान दिवस बेहद गर्व का दिन है। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चलाया जा सकता। यह संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों व जातियों को, भारत की 140 करोड़ की आबादी को एक देश की तरह जोड़ता है। यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का, आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है, जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारे ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाता है। हमें वही संविधान हमें एहसास कराता है जो कि पूरा देश एक सूत्र में बांधा है। यही संविधान की शक्ति है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण तथा मेरे सहपाठी भाई बहनों, जैसा कि हमको ज्ञात है कि हम यहाँ पर संविधान दिवस के रूप में संविधान दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम आपको संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द आपके साथ साझा करना चाहूंगी, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। सर्वप्रथम हमें ज्ञात है कि हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर 1949 का दिन बेहद यादगार और ऐतिहासिक था। यही वह दिन था जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारत ने अपने संविधान को अपनाया था। भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को घोषणा की कि भारत सरकार हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएगी। भारत का संविधान भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी ढांचे को परिभाषित करने वाला आधारभूत दस्तावेज है। पिछले 7 दशकों में इसने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित किया है, जो भारत के शासन के मूल सिद्धांत है। अंत में मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगी कि हमें संविधान के मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित विद्वान गुरुजन, कार्यालय स्टाफ, प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पर संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो सर्वप्रथम पूरे विद्यालय परिवार को संविधान दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बच्चों, जैसे आपको पता ही है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है और उसके बाद हमारे देश में कई चुनौतियां थी। सर्वप्रथम चुनौती इस बात की थी कि हमारा देश किस प्रकार से चले, किन नीति नियमों के अनुसार यह देश चले, क्योंकि किसी भी एक संस्थान या मुझे लगता है कि एक किसी घर को चलाने के लिए भी नियम और कायदों की जरूरत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद नियम कानून, जैसे कई बच्चे इसमें सोच रहे होंगे कि संविधान क्या चीज़ है, तो संविधान केवल क्या है, एक नियमों का समूह है जिसके अनुसार पूरा
भारतवर्ष या न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी कार्य करती हैं। और ज़्यादा न कहते हुए मैं आपको एक बार पुनः संविधान दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।